ठोस बेलन, और इस ठोस बेलन से गड्ढा किया और शंकुआकार भाग निकाल के फेंक दी। समझ में आ रहा है ना? यानी मिट्टी में ही अगर तुमको गड्ढा बनाने का है तो एक गड्ढा इस तरह से जो है शंकुआकार बना दी। तो इससे क्या किया, निकाल लिया एक शंकुकार, निकाल लिया ना। निकालने के बाद जो इस ठोस बेलन में जो पृष्ठीय बचा, सतह बचा, उसका क्षेत्रफल क्या करना था, निकालना। तो उसमें दिया क्या क्या था, व्यास दे दिया था कितना, 1.2। हमने यहाँ त्रिज्या निकाल लिया 7/10। तो इस 7/10 को निकालने में कोई तकलीफ हुआ, समझने में कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते। बेलन की जो ऊंचाई दिया हुआ था वो था कितना, 2.4। तो बेलन का जो ऊंचाई होगा वही तो शंकु की ऊंचाई होगा, नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ निकाला है शंकु की ऊंचाई, उसी के बराबर निकाला गया, क्वेश्चन में कह रहा है। तो शंकु की ऊंचाई तो निकल गया, लेकिन हम लोग को शंकु का क्या चाहिए, एल चाहिए। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है ना, √h² + r², लिखाया हुआ है बढ़िया से। तो h का मान कितना था, 2.6। r का मान कितना था, 0.7। और जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, यानी 2.4 गुना 2.4 करेंगे तो होगा 576। और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, तो मिला के कितना, 2 अंक, यहाँ 576। उसी प्रकार से यहाँ भी किया गया। जब दोनों को जोड़ा गया तो कितना हो गया, 625। यहाँ पर दशमलव दे दीजिएगा, 625। और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। क्या निकलेगा, 2.5। अब शेष ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो बेलन का CSA अब प्लस शंकु का CSA अब प्लस ये जो खोखला नहीं था, ये ठोस ना था, तो ये वाला सतह भी तो जुटेगा भाई। तो इसी सतह का क्षेत्रफल कितना हो गया, वृत्तीय सतह का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का CSA क्या हो गया, 2πr, शंकु का CSA πr, और वृत्ताकार सतह का πr², क्योंकि वृत्ताकार होता है। अब देखिए यहाँ πr कॉमन ले लिए तो इस तरह का बना कि नहीं, πr कॉमन, इसका बचा 2h, इसका बचा r πr कॉमन, तो बच गया सिर्फ l, और इसका πr निकाल लिए तो एक ठो बच गया r। कोई दिक्कत? अब देखेंगे अब क्या किए हैं बताओ। अब सिर्फ मान को बैठाया गया 22/7, अब गुना r का मान कितना था, 7/10। समझते जाओ, 2 गुना 2.4, तो कहाँ से आया, तो h था 2 है ना, देखो h। उसके बाद प्लस 2.5 कहाँ से आया, यहाँ से यल आया। उसके बाद फिर r 0.7। कोई दिक्कत? इसीलिए हमने यहाँ निकाल के रखा। अब यहाँ 22 क्या हो गया, 10। 2 गुना 24, दशमलव गुना तो जान रहे हो, नहीं जानते हैं तो अलग बात है, बड़ा टेंशन। तो कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, 2.5 प्लस 0। अब जोड़ो, 7 5 12, 12 और 8 20 कितने, 7 5 13 होता है। 7 5 12 हम गलत बोले, 7 5 12, 12 और 8 20 के 0 हासिल 2। अब देखो 2 4 2 6 2 8, तो 8.0 बोलो चाहे 8 बोलो, एक ही ना बात है जी। अब यहाँ पर क्या हो गया, 22 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 176, और 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17.6। और पूछ रहा था कि लगभग में इसका वैल्यू निकालो, तो लगभग में कितना हो गया, दैट्स सॉल्व में लॉट हो गया। आगे चले, आप एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आधार की बेलन की ऊंचाई दे दिया है, क्या दिया है जी, बेलन की ऊंचाई समझते हो ना, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी ये वाला ऊंचाई इसी को कहते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, इसका आधार का जो त्रिज्या है, सीधा सीधी बात कर रहा है, त्रिज्या का कितना दिया है, 3.5। अच्छा, यहाँ से इसको बटे बना ले क्या, बटे बनाने से थोड़ा मजा आता है, कोई दिक्कत? 5 2 गुना 10, प्यार से काटो, 5 7 7 बटे कितना, इसको अगर दशमलव बनाएगी तो वही बात है। तो हम लोग 7/2 कर लिए हैं बटे में, ठीक। अब कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई आधार की इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। 2 को अर्धगोला काट लिया गया है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बहुत आसान है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? बेलन का सी एस ए, बेलन का क्या रे? सी एस ए, बेलन का सी एस ए प्लस एक बार अर्ध बोला, दो गो अर्ध बोला, 2 गुना अर्ध बोले का सी एस ए, 2 गुना अर्ध बोला का सी एस। चलिए बेलन का सी एस ए का फॉर्मूला जल्दी बोलो, बार बार लिख रहे हैं, 2 पाई रहे, और 2 गुना अर्ध गोला का सी एस ए 2 पाई आर। यहाँ पर कोई सतह बचेगा नहीं, इधर भी गड्ढा किया तो इसका भी खाली हो गया, इधर वाला इसका भी खाली हो गया, अंदर में ना बचा खाली सतह। तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? तो सर 2 पाई आर कॉमन निकलेगा, यहाँ बचेगा क्या? एच प्लस यहाँ बचेगा 2 और बचेगा आर। 2 गुना 22 बटे आर का मान जल्दी बोलो, 7 बटे 2, एच का मान, एच का मान 10 और 2 प्लस 3 दशमलव। अब यहाँ पर थोड़ा सा बढ़िया से गुना, आर का मान 7 बैठाओ ना, 7 बटे कितना? 7 बटे, इसको काट दो, यहाँ इससे एगो नहीं निकला, 2 2 खत्म, यहाँ से 7 7 क्या हो गया? खत्म, 2 2 क्या हो गया? खत्म, बचा कितना रे भाई? 22 गुना, इधर कितना बचा? 10 और 7 17, 10 7 17, 10 7 कितना होता है? 18। गुना नहीं है भाई, यहाँ जोड़ है, 10 7 17। अब गुना करो, 17 तो गुना 34, जल्दी नहीं होता, देखो तब ना मास्टर से थोड़ा मिस्टेक होता है, तुम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ मास्टर साल का मिस्टेक होगा सर, गड़बड़ा। 17 दुगुना 34, हासिल कितना हो गया? और 17 दुगुना 34 3, देखो 36 बोल रहा है, यही हो गया। इस तरह से हो गया तुम्हारा 13.1 समाप्त। अच्छा हिसाब सब कैसा लगा जी? और सब हिसाब बम्फर एकदम पूछने वाला, बोलना नहीं, अगर पूछा हम बार बार बोल रहे हैं, जो जो हिसाब पूछने वाला है इशारा को समझो। क्यों? ये हम नहीं बता रहे हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। हर चैप्टर में बोलेंगे वही फंसेगा, जिसमें जिसमें बोल रहे हैं ना समझ में। अभी भी तुम लोग सही बात हम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मन से पढ़ना शुरू कर देगा तो 400 के पार आएगा ही। बस ध्यान लगा दो भाई, ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लो, तुम लोग के लिए एकदम बम्फर ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं। हर